हेलो बच्चों। और सब क्या हाल है? ठीक है बच्चों। मैं मोहम्मद शुएब सर फिर से आपके सामने में अगला वीडियो लेके आया हूँ। मैं शुएब सर, आपको पता है कि मैं भूटान से एजुकेशन लेके आया और 2-3 भाषा तो आराम से बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ। सपोज नेपाली, भूटनीज, है ना। हिंदी तो हिंदी है, इंग्लिश पॉकेट में है ना। 4-5 भाषा जो है, बंगाली। सपोज नेपाली में कहा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, टपाई कटा जानू भाको, ये नेपाली हुआ। भूटनीज में छे गाटे जो नीमो, समझ गए। तुमी कोठाई जासी, है ना, ये बंगला हुआ। तो ये ऊपर वाला का कृपा है मेरे ऊपर कि मैं 3-4 भाषा को आसानी से बोल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हम आपको नेपाली गाना भी सुनाएंगे कभी, है ना। क्योंकि भूटान में रहे हैं तो नेपाली पढ़े थे। आपको तो पता है कि हिंदी हमने पढ़ा ही नहीं। नेपाली का क और हिंदी का क सेम होता है, खाली भाषा में अंतर है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है मैं फ्यूचर टेंस को लेके आया हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की बात हम लोग कर चुके, पास्ट टेंस का कर चुके। आज फ्यूचर टेंस को लेकर आया हूं। फ्यूचर टेंस का भी 4 रूप। कितने रूप बच्चे? 4 रूप। प्रेजेंट का 4, फ्यूचर का 4 और पास्ट का 4। तो वो फ्यूचर टेंस का आज फर्स्ट फॉर्म, पहला रूप क्या होता है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट, या उसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सेम है। तो रही बच्चों वही बात, सेम टू सेम। पहले तो हमें पहचानना होगा। अब पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के अंत में गा, गे, ठीक है बच्चों, गी। जैसे वह पटना जाएगा, देख रहे हैं बच्चों, गा। रामू यहाँ आएगा, देख रहे हैं बच्चों, गा, गे, गी रहे। तो हम समझ जाएंगे कि वह बात हो रही है किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या उसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो बच्चों सेंटेंस देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब रही बात कि उसका रूल, यानी हर टेंस का रूल है बच्चों। तो इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल या विल लगाना है इसमें। अब वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमें ट्रांसलेशन बनाना है। सपोज एग्जाम्पल में है वह पटना जाएगा, तो बच्चों सब्जेक्ट के जगह पर ही। अब आया शैल या विल। तो बच्चों रूल के हिसाब से शैल किस में, विल किस में? तो बच्चों रूल तो कहता है कि आई, यू, वी, इसमें हम शैल का यूज करेंगे। ही, सी, नाम कोई रहे, इसमें हम विल का प्रयोग करेंगे। रूल कहता है। लेकिन बच्चों शैल विल में कोई बात नहीं, किसी में शैल किसी में विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली कॉन्सेप्ट लीजिए। जैसे आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना।
तो इसमें श्योरिटी नहीं है कि मैं पटना जाऊंगा ही, नहीं भी जा सकता हूं शैल लगाने के बाद। अब उसी में कह दीजिए आई विल गो टू पटना, तो बच्चों इट इज श्योर, इट इज 100% श्योर दैट आई विल गो टू पटना, यानी मैं पटना जाऊंगा ही, इसमें नौ का सवाल नहीं है। इसलिए जब जिस सेंटेंस में जोड़ हो उसमें विल लगाएंगे, और जिस सेंटेंस में जोड़ नहीं हो उसमें शैल लगाएंगे। ऐसे रूल कहता है कि आई यू वी में शैल का यूज करना है, और ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर में विल का यूज करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल के हिसाब से हमें क्या लगाना होगा बच्चों? विल, ही विल। अब आया वर्ब की बातें। वह कौन सा काम कर रहा है? जाना, जाने का। तो जाने का इंग्लिश गो, अभी वन है ना, वर्ब का पहले रूप है। तो जाना का इंग्लिश गो, ही विल गो। कहाँ जाएगा वो? पटना। तो ही विल गो टू पटना। हो गया, वो पटना तक जाएगा तो इसलिए टू लग गया। रामू यहां आएगा, सब्जेक्ट हो गया बच्चों रामू, थर्ड पर्सन सिंगुलर है विल। रामू विल आने का कम, रामू विल कम। कहाँ आएगा वो? यहाँ, हियर, हियर। रामू विल कम हियर। तो 9-10 के बच्चों को हमेशा कहते हैं कि स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से आप एरर पकड़ लीजिएगा। सपोज एग्जाम्पल में हम इसी को ही विल गॉन टू पटना, ये सेंटेंस दे दिए और कहेंगे बच्चों एरर बताइए। तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसमें भी वन होनी चाहिए। जब स्ट्रक्चर याद होगा तो आप तुरंत कहिएगा सर यू आर रॉन्ग। कहाँ रॉन्ग है? कहा कि सर यू हैव यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने तीसरा रूप का यूज किया, जबकि रूल कहता है कि शैल विल के साथ भी वन होनी चाहिए। तुरंत आप एरर को पकड़ लेंगे। तो ये रही बात, यानी फ्यूचर टेंस का पहला रूप फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट ले लिए होइएगा, और लेना है, बिकॉज टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। अगर टेंस आपका जानकारी सही रूप से है तो आपका ग्रामर में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। तो बच्चों, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब मी एंड शेयर more and more to others. Okay?